हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग अधिक मात्रा में दोस्त शेयर कर दे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से अधिक मात्रा में दोस्त शेयर कर दे। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, प्रियंका है, प्रियांशु है, सूर्यभान है। नमस्कार बाबू, नमस्कार सारे व्यक्ति को नमस्कार। आप लोग क्या करें, सबसे पहले आप लोग शेयर कर दे दोस्तों के पास, रिश्तेदार के पास। हाँ बिल्कुल सारी जगह आप लोग क्या करें, शेयर कर दे। जो बिहार पुलिस और बिहार एसएससी का सिर्फ तैयारी करने वाला व्यक्ति हो उसके पास आप लोग क्या करें, सबसे पहले शेयर कर दे। नमस्कार बाबू, नमस्कार सारे व्यक्ति को नमस्कार। आज दोस्त बजट से क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल बजट से क्वेश्चन है दोस्त। और आप लोग क्या करें, हमसे पहले आप लोग क्या करना है, सोल्व करने का प्रयास करना है। आपका कॉन्फिडेंस, क्षमता, यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा और सिलेक्शन के पास होगा दोस्त। तो आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर कर दे दोस्त, बहुत अधिक मात्रा में आप लोग शेयर कर दें। हाँ, केंद्रीय बजट 2024 और 25 में किस मंत्रालय को सबसे ज़्यादा बजट आवंटित किया गया है? प्रश्न को समझना है दोस्त। 2024 और 25 में सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय को, हाँ बिल्कुल रक्षा मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन से आपको करेक्ट नहीं होगा, सारा क्वेश्चन याद करना पड़ेगा आपको। बजट से, केंद्रीय बजट से आपको सारा क्वेश्चन याद होना चाहिए। सबसे पहले देखना, केंद्रीय बजट की बात है। केंद्रीय बजट 2024 और 2025 की बात है दोस्त। केंद्रीय बजट जो है ना 2024 और 2025 की बात किया जा रहा है। अब देखा, टैक्स के बारे में देखा जाए, टैक्स के बारे में अगर 0 से लेकर अगर 3 लाख है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कोई टैक्स लगने की आवश्यकता नहीं है, 0 रुपया टैक्स लगेगा। अगर 3 और 7 लाख का आप यूज कर रहे हैं तो आपको टैक्स को भरना होगा। हाँ बिल्कुल 5% आपका टैक्स लगेगा। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। आप लोग क्या करें, हल्ला मत करें, सिर्फ ऐसे पढ़ाई पर ही फोकस करें। अगर बिहार पुलिस और बिहार एसएससी में अगर नौकरी लेना चाहते हैं ना तो आपको मेहनत करने पड़ेगा, मेहनत। अब देखा दोस्त, 7 से 10 लाख का आप यूज कर रहे हैं तो आपको 10% आपको टैक्स देना होगा। यहाँ पर 0% टैक्स लगेगा, कोई आपका टैक्स लगेगा ही नहीं। 3 लाख का आपने अथी किया है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा दोस्त। अगर 10 से आप 12 लाख का यूज कर रहे हैं, 12 लाख का यूज कर रहे हैं तो आपको टैक्स भरपाई करना होगा 15%। 15% टैक्स भरपाई करना होगा। बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझने का प्रयास करें। अगर दोस्त 12 से 15 तक आप यूज करते हैं लाख तो आपको हाँ 20% आपको भरना होगा। यानी कि 12 से 15 लाख के आप लोग अथी कीजिएगा ना, बिजनेस कीजिएगा तो आपको भरपाई करना होगा 20%। तन्नी सुन और समझना है दोस्त। अगर 15 लाख और 15 लाख से अधिक, 15 लाख से अधिक आप यूज कर रहे हैं ना,
तो आपको 30% आपको भरपाई करना होगा, 30% भरपाई करना होगा। हाँ, एक बच्चे बोल रहे हैं नीचे कीजिए। हाँ, थोड़ा सा कि मैंने बजट से बहुत इंतज़ार कर रहे थे सर, आज ला ही दिए। तो बाबू कमेंट पढ़ते पढ़ते मैं भी थक गया हूँ और अच्छी तरह से मैंने देखा। हाँ, तो बच्चों का मांग था तो मैंने अच्छी तरह से बजट पे बजट हिलाए हैं। अब देखा सबसे इंदिरा गांधी ने 1970 में प्रथम महिला जो है ना ये पेश किया था बजट को, इसको याद रखना है दोस्त। अब देखा निर्मला सीतारमन ये पेश की है और ये लगातार 7 बार लगातार बजट 7 बार पेश किया है, 7 बार पेश किया है बजट को। अब तन्नी सुन और याद रखना, सबसे ज़्यादा की बात किया जाएगा ना, यानी कि सबसे ज़्यादा की अगर बात किया जाएगा ना दोस्त, तो सबसे ज़्यादा मोरारजी देसाई। हाँ, मोरारजी देसाई ने आपका सबसे ज़्यादा पेश किए हैं। अब देखा इन्होंने 10 बार बजट पेश किए हैं, ये भी याद रखना है दोस्त। हाँ, बिल्कुल दोस्त। अब देखो तन्नी सुन और देखने का प्रयास करना है। इन्हें लगातार की अगर बात किया जाएगा ना तो 7 बार इन्हें निर्मला सीतारमन ने आपका बजट पेश किए हैं। और वित्त मंत्री आपका बजट पेश करता है दोस्त, कहाँ? हाँ, वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री अभी वर्तमान में यही है, निर्मला सीतारमन जी है। अब देखो बजट का जन्मदाता अगर देखा जाए तो जेम्स विल्सन, ठीक ना, जेम्स विल्सन जी हैं आपका जन्मदाता। इन्होंने, ये क्या हो गया दोस्त, ये देखो, हाँ, मच्छी तंग कर रहा है दोस्त। रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय याद रखना है दोस्त। बस इतना याद रखते हैं ना तो हाँ, आगे अब चलते हैं दोस्त। रक्षा मंत्रालय आपका करेक्ट हो जाएगा, इसको समझना है। क्या करना है दोस्त? इसको समझना है, ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। अब देखो 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री, 23 जुलाई याद रखना, 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री बिल्कुल। अब देखो निर्मला सीतारमन यानी कि निर्मला सीतारमन ने मोदी सरकार यानी कि 3.0 का पहला बजट संसद में पेश किया था। हाँ, इसको याद रखना होगा दोस्त। कब आपको याद रखना है? हाँ, 23 जुलाई को 2024 को पेश हुआ है, ठीक है दोस्त। 23 जुलाई 2024 को पेश हुआ है बजट, इसको भी याद रखना है। हाँ बिल्कुल। अब देखा कुल 48,21,000 करोड़ रुपया का बजट पेश किया गया है। कितना दोस्त? याद रखना है 48 लाख, यानी 48 लाख
हाँ 21,000 करोड़ का बजट क्या हुआ है, पेश हुआ है। और कौन पेश किया है, निर्मला सीतारमन ने। ठीक है, अब देखा रक्षा मंत्रालय के लिए कितना 6.21 लाख करोड़, सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखा सड़क परिवहन और राजमार्ग 2.78 लाख करोड़ रुपया का इन्हें अति किया था। अब देखा ग्रामीण विकास मंत्रालय 2.65 लाख करोड़ का रुपया का। वित्त रेल मंत्रालय ने 2.33 लाख करोड़ ने इन्हें अच्छी तरह से किया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बजट 2024 और 25 के अनुसार कितने लाख रुपया आय तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई भी टैक्स नहीं देने पड़ेगा, आपको ये बताना है अच्छी तरह से। 8 लाख, 9 लाख, 6 लाख, 3 लाख, सारा बच्चे बताना। अगर 3 लाख का यूज किया है ना, मैंने बता रखे हैं दोस्त, मैंने बता रखे हैं कि अगर 0 है, 0 से 3 लाख का यूज किए हैं तो आपको कोई परसेंट देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 7 से, हाँ अगर 3 से 7 लाख का यूज किए हैं तो आपको 5% देना ही पड़ेगा। अगर 7 से 10 लाख का आप लोग यूज कीजिएगा तो आपको 10% देना होगा। अगर 10 से 12 लाख का यूज कीजिएगा तो आपको 15% देना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी कुछ कर ले। अगर दोस्त हाँ, अगर 12 से 15 लाख का यूज किए हैं, 12 से 15 लाख का यूज किए हैं तो आपको कह दूँ दोस्त अच्छी तरह से, आपको 20% आपको छूट दे टैक्स लगेगा दोस्त। अब बताओ, अब 15 लाख या 15 लाख से अधिक आप यूज किए हैं तो आपको 30% टैक्स देना होगा, 30% टैक्स देना होगा। तो अब बताओ करेक्ट आंसर 3 लाख पर होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सारे बच्चे ने मान रखे। कितने लाख पर रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो 3 लाख पर याद रखना दोस्त। हाँ इसको देख लो दोस्त, मैंने लिखाया है 0 से 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 लाख पर 10%। अब देखो 10 से 12% पर कितना, 15%, और 12 से 15 लाख पर यूज कीजिएगा ना तो 20%। 15 लाख या सबसे अधिक आप यूज कर रहे हैं तो आपको 30% का लाभ देना ही पड़ेगा। ये देखो बजट 2024 और 25 में स्टार्टअप के लिए कितने लगने वाले एंजल टैक्स जो है ना दोस्त, खत्म करने की घोषणा की गई थी। एंजल टैक्स को कब लागू किया गया था, अब खत्म कर दिया गया है ससुरा के। और एंजल टैक्स कब लागू हुआ था, 2012 में। 2012 में याद रखना है दोस्त, 2012 भूलना नहीं है, याद करना है दोस्त। अब चलते हैं आगे दोस्त। ये देखो क्या है, शिक्षा रोजगार और कौशल के लिए बजट 2024 में कितने रुपए का आवंटित किया गया है, ये बताना है, अच्छी तरह से बताना है। हाँ 3 लाख याद रखना है दोस्त, 3 लाख बिल्कुल करेक्ट है। 3 लाख याद करना ही पड़ेगा, 3 लाख बिल्कुल करेक्ट है दोस्त। बजट 2024 में पहली नौकरी करने वालों के लिए कितने हजार रुपये की मदद करनी होगी। अगर 1 लाख से जिनका कम सैलरी है, 1 लाख से जिनका कम सैलरी है
तो बता दूं दोस्त, उनको सरकार द्वारा 15,000 रुपया मदद मिलेगा। कितना दोस्त? 15,000 रुपया, 1,000 रुपया मदद मिलेगा। 1 लाख से जिनका कम है उनको सरकार के द्वारा 15,000 का मदद मिलेगा। और ये भी मिलेगा ना तो 3 किस्तों में मिलेगा। फर्स्ट यानी कि 5,000 और 5,000 और 5,000, यानी कि 15,000 हुआ कि ना हुआ दोस्त? सारे व्यक्ति बताना। हाँ बिल्कुल, यानी कि 3 गो, हाँ 3 बार में आपको किस्ती को पूरा करना होगा, यानी करेक्ट आंसर है 15,000। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ऐसा स्कीम आते रहे तो कहना ही नहीं है दोस्त। बजट 2024 के अनुसार अगले 5 साल में कितने लाख युवाओं को कुशल बनाने की लक्ष्य रखा गया है? लक्ष्य कितने रखा गया है दोस्त? तो बता देना 20 लाख। कितना दोस्त? 20 लाख बताना है। सारे व्यक्ति को 20 लाख बताना है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बताना है 20 लाख। ये देखो दोस्त क्या कह रहे हैं कि बजट 2024 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? तो कौन सी योजना बनाई गई है इस समय बताना है। पूर्वोत्तर ही योजना हो जाएगा, पूर्वोत्तर ही योजना हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। झारखंड भी होगा ना दोस्त? बिल्कुल होगा। ये देखो बजट 2024 और 25 में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कितने रुपए को आवंटित किया गया है? कितना रखा गया है? तो बता देना दोस्त 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़ आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये देखो दोस्त बजट 2024-25 के अनुसार महाबोधि जो आपका गया में है। कहाँ है दोस्त? गया में है। और गया कहाँ पड़ेगा? बिहार में पड़ेगा। और बिहार में पड़ेगा, यहीं पड़ी क्या होता है ना, गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है अच्छी तरह से। ठीक है, अब देखो विष्णुपद मंदिर कहाँ ही पड़ेगा? गया, आपका गया के क्षेत्र में ही पड़ेगा। कॉरिडोर का किस राज्य में विकास होगा? तो बिहार मारना, बिहार आपका करेक्ट आंसर है रे छुटुआ। बिहार आपका करेक्ट आंसर है। अब देखा यूपी में, यानी कि यूपी में देखा, यूपी में गंगा नदी को यूपी में कहा बोला जाता है? सरयू नदी कहा जाता है। सरयू नदी कहा जाता है, सरयू नदी कहा जाता है। इसको भी याद रखना है। ठीक है, झारखंड आपका जो है ना, झारखंड, हाँ झारखंड जो बिहार से अलग होता है दोस्त, बिहार से अलग होता है झारखंड। अब देखो कब? 15 नवंबर 2000 को अलग होता है। और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं। ठीक है, बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं, बिरसा मुंडा दिवस। ये भी याद रखना। बहुत 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 इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्त, बहुत है बहुत। तो आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे जिस तरह से याद करो। अब बजट 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए कुल प्राप्तियां लाख करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। यानी कितना अनुमानित किया गया है यही पूछ रखा है दोस्त। तो 32.7 लाख करोड़ रुपया आपका रखा गया है। ठीक है, बजट 2024 और 25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कुल व्यय कितना अनुमानित की गई है? तो 48.21 लाख करोड़ रुपया का अनुमानित किया गया है।
केंद्रीय वित्तीय संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। आपका जो है ना वित्त मंत्री जो है ना, आपका वित्त मंत्री कहाँ पेश करता है? संसद में पेश करता है। ठीक ना, संसद में पेश करता है, पार्लियामेंट में पेश करता है। और इसका आर्टिकल बात किया जाए ना, आर्टिकल, तो आर्टिकल 79 में विवरण मिलता है संसद का। ठीक है, अब चलते हैं आगे। वित्त मंत्री ने संसद में पेश करता है, इसको याद रखना है दोस्तों। केंद्रीय बजट 2024 और 25 में संसद में किसके द्वारा पेश किया गया है? तो किसके द्वारा पेश किया गया है? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन को याद रखना है दोस्त। ठीक है, निर्मला सीतारमन। इसको याद रखना है दोस्त। लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो याद रखना दोस्त, निर्मला सीतारमन जी ही है 7वीं बार, यानी 7 बार लगातार। और 10 बार कहे सबसे ज़्यादा तो मोरारजी देसाई पे चले जाना है। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो सबसे ज़्यादा अगर पेश किया तो निर्मला सीतारमन जी है, महिला है ये। ठीक ना, और इंदिरा गांधी 1970 याद रखना। हाँ, सर्वाधिक बार 10 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो बता देना दोस्त। हाँ, 10 बार सबसे ज़्यादा कौन पेश किए हैं? तो मोरारजी देसाई। ठीक ना, इसको याद रखना है। जेम्स विलियम्स को, हाँ, जेम्स विल्सन। ठीक है, ये 1960 याद रखना है। जॉन मथाई, आगे चलते हैं। मोरारजी देसाई 10 बार याद रखना। भारत के संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, इसको भी याद रखना है दोस्त। ठीक है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो अच्छी तरह से जनक जेम्स विल्सन को माना जाता है। ठीक है, जेम्स विल्सन को माना जाता है। ये देखो, ब्रिटिश भारत का प्रथम बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था। अब देखो, स्वतंत्र भारत का 26 नवंबर 1947 को षष्ठमुखम जी सेठी ने पेश किया था, इसको भी याद रखना है। गणतंत्र भारत प्रथम बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था, गणतंत्र में। हाँ, बिल्कुल मैंने 1960 बता दिया है ना, जेम्स विल्सन। ये 1860 बिल्कुल करेक्ट है दोस्त। ठीक है, 1860 याद रखना। ठीक है, हाँ, ये देखो, अप्रैल भारत में अब 1 अप्रैल और 31 मार्च तक चलने वाली वित्त वर्ष की शुरुआत कब हुआ था? तो 1867 में हुआ था, इसको भी याद रख। तो थैंक्स दोस्त। इसी तरह से आप लोग क्या करें, मेहनत करते रहें और सफल बनाएं दोस्त, और इसी तरह से जुड़ा रहें। आपका भविष्य उज्जवल अवश्य होगा दोस्त। हम मिलेंगे कल इसी टाइम में, इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी दुलार के साथ। सिर्फ आप लोग मेहनत करते रहें। थैंक यू दोस्त जुड़ने के लिए।